सभी साथियों को आज की एक बार पुनः राम राम नमस्कार व प्रणाम। साथियों, इस वीडियो में मैं आपको संक्षिप्त रूप से ये बताऊंगा कि साथियों, मैं कम से कम 25 साल से एक चर्चा सुन रहा हूँ, एक जिक्र सुन रहा हूँ कि बड़ौदा जो गुजरात का एक शहर है, भारत का एक बहुत माना जाना शहर है, बड़ौदा प्रसिद्ध शहर है। तो वहाँ पर एक मोमडन है, उसको पथरी वाले प्यारे बाबा बोलते हैं। तो साथियों, कैसे उसने लोगों को झांसे में लिया और कैसे क्या किया पता नहीं। साथियों, इतने लोग जा रहे हैं और मैं 2-3 बार जा चुका हूँ, 2-3 बार मैं जांच कर चुका हूँ, परख कर चुका हूँ कि वहाँ पर कुछ भी नहीं है। यानी 80 mm की पथरी, 30 mm की पथरी, 2-2 पथरी जिस आदमी की हो, 3-3 पथरी जिस आदमी की हो, वो आदमी वहाँ पर जाते हैं। और वो साथियों 600-700 रुपये फीस लेता है और 1 मिनट के अंदर क्या जादू करता है पता नहीं, पत्थर निकाल के दिखा देता है। तो साथियों, आप किसी डॉक्टर से पूछ लेना और कर लेना, आप वहाँ जाकर भी जांच परख कर लेना कि पत्थरी होती है, वो पत्थर नहीं होता है, वो भीतर कोई गांठ सी बनती है और वो पत्थर निकालता है। और वहाँ पर लोग सोनोग्राफी करवा के जाते हैं, बिना सोनोग्राफी वो निकालता ही नहीं है। और वो पथरी वाले बाबा 1 मिनट में पथरी निकाल देते हैं। तो साथियों, कहने की बात यह है कि मैं 2-3 बार ट्राई कर चुका हूँ और कोई भी साथी मेरी बात माने और मेरी बात है वो सभी साथियों तक पहुँचाए। मैं भी पागल हो गया साथियों, मैंने भी गलती की थी। 27 साल से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, एक शिक्षक हूँ। 25 साल से मैं मेरा खुद का स्कूल चला रहा हूँ, स्कूल डायरेक्टर हूँ। तो साथियों, सारी जानकारी लेकर मैंने 3 बार ट्राई की, उसका सारा निरीक्षण किया, उसकी परीक्षण किया, उसकी जांच की भी कैसे ये पथरी निकालता है। तो साथियों, मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि वो किसी तरह से क्या जादू करता है पता नहीं, जिस तरह जादूगर आता है वो स्कूलों में देखते हैं, हमें हर वर्ष आता है और हर वर्ष आकर वो किस तरह से वो तिरंगा बना देता है, किस तरह से वो दूध निकालता है, किस तरह अलग अलग वो करतब दिखाता है जादूगर, इस तरह से वो जादू करता है। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब यही है कि कोई भी भाई मेरी आवाज़ सुन रहा है, मेरी वीडियो देख रहा है, वो ये बात मन में नोट कर ले कि किसी भी भाई को वहाँ पर जाने न दें। मैं वहाँ गया था और वहाँ जाने के बाद उसने बताया कि आप ये नारियल का पानी पीना, ऐसे करना। 3-4 मरीज गए थे, उनका आखिर में यानी 2-3 दिन बाद ऑपरेशन करवाया। वहाँ झाड़ा लगवाने के बाद वो पथरी निकलवाई, झाड़ा तो नहीं, पथरी वो हाथ से निकालता है। और आते ही हमने उसके इलाज करने के तुरंत बाद हमने मात्र 24 घंटे में अल्ट्रासाउंड करवा लिया। और अल्ट्रासाउंड कराया तो साथियों, पथरी 1-2 mm ज़्यादा बढ़ी हुई मिली, न कि घटी हुई। तो साथियों, पथरी का इलाज है वो वहाँ मत कराइए, आप उस पथरी वाले बाबा है उसके पास मत जाइए। साथियों, मेरी जो आवाज़ सुन रहा है, मेरी जो वीडियो देख रहा है, उससे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि वहाँ जाओगे तो पछताओगे। तो कोई भी आपको कितना भी समझाए, कुछ भी करे, लेकिन आपको बड़ौदा नहीं जाना है। और साथियों, वह जाओगे, मेरी वीडियो सुनने के बाद अगर मेरा कहना नहीं मानोगे तो आप एक बार नहीं, बार बार पछताओगे अगर एक बार चले जाओगे तो। और बाकी आपको किसी साथी को निरीक्षण करना हो, जांच करनी हो, तो वहाँ जाकर कर सकते हो। साथियों, ऐसे पथरी वाले बाबा से तो भगवान बचाए। 2-3 मरीज़ थे, उनको ले गया मैं, बाद में उनका ऑपरेशन करवाना पड़ा और डॉक्टर से ही इलाज हुआ।
तो साथियों एक बार पुनः मैं कहता हूँ कि बड़ौदा पथरी वाले बाबा के पास न जाए। और इसके अलावा और भी जहाँ पर झाड़ फूक होती है, तो अगर देखो झाड़ फूक को लोग विज्ञान नहीं मानता है, लोग नहीं मानते हैं बहुत से, लेकिन कहीं पर है तो वहाँ ठगा पट्टी तो नहीं होती है। तो धन्यवाद साथियों, मैंने बता दिया आपको। अब कोई वहाँ पर जाएगा तो पछताएगा, मैं गया तो मैं पछता रहा हूँ, धोखा कर रहा हूँ, पश्चाताप कर रहा हूँ। तो साथियों अन्य कोई तरीका अपनाइए या फिर डॉक्टर से ऑपरेशन कराइए, और पथरी निकलवाने के लिए बड़ौदा मत जाइए साथियों। वो दिन में 60-70 हज़ार रुपये का गला उठाता है। अगर अच्छा काम करे तो कोई दिक्कत नहीं है, फ़ायदा किसी की हो तो वो सही। प्रत्येक मरीज़ से अगर 2,000 रुपये ले ले तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मरीज़ इतने दुख पाते हैं जिनके 60-60 mm की पथरी होती है। लेकिन साथियों वो लूट पाट करके 50-50, 60-60, 70-70 हज़ार रुपये प्रतिदिन कमा रहा है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्यों? नए नए आदमी जाते हैं वहाँ पर, नए नए आदमी जाते हैं जिनको पता नहीं होता है। और साथियों वहाँ जाए तो आप पूरी जांच पड़ताल करके जाए, अन्यथा न जाए। और आपको पता लग जाए भी ठीक है वहाँ कुछ नहीं है तो मत जाए। और अगर मेरी बात आपको झूठी लगे तो आप जाना साथियों। धन्यवाद साथियों, इस वीडियो में इतना ही।